हेलो माय सोल ट्राइब्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेकन्ड सोल योर इनर लाइट में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके आने वाले टाइम में 5 to 7 डेज, अप टू 5 to 7 डेज अगले हफ्ते में आप किन एनर्जीज को पिक कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहे हैं, क्या गाइडेंस ला रहे हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, डिवाइन एनर्जी आपको क्या मैसेजेस देना चाह रही है। जो कोई भी ये रीडिंग देख रहा है, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तो आने वाले हफ्ते में 5 to 7 डेज, अप टू 10 डेज आपका कैसे जाने वाला। ये देखिए फर्स्ट कार्ड आया है द हैंगमैन। हैंगमैन हमें क्या दर्शाता है? हैंगमैन हमें दर्शाता है कि आप एक नई सोच अपने मन में डेवलप कर रहे हैं, एक सोचने के अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज लेके आ रहे हैं, अपने सोचने के तरीकों में कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसी हुई हैं, कुछ चीज़ों ने आपका सोचने की स्थिति को बदल दिया है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं आसपास जिन्होंने आपको सोचने के ऊपर मजबूर किया है कि आपको ये एंगल अपना चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है कि आप इस एंगल से नहीं, आप उस स्थिति को दूसरे एंगल से सोचेंगे कि ये आपके लिए सही जा रही है या फिर नहीं। आप अपने लाइफ में इस मोड़ पे हैं कि आप अभी कोई डिसीजन भी नहीं लेना चाह रहे हैं। जिस स्थिति में हैं उसमें सोच रहे हैं कि मैं करूं क्या। तो आप ठहर के आप अपने अंदर झांक के एक नए पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन को देखना शुरू करेंगे। तब आपको इसे सोचने के लिए और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक नया रास्ता मिलेगा, जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि नहीं, ये इसको तो मैं इस तरीके से भी सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। एंड ये अभी देखिए रिलैक्स माइंड में, अपने रिलैक्स पोजीशन में है, बट माइंड से इतना ही अवेकन्ड है। ऊर्जाएं आपकी थर्ड आई में इतनी प्रज्वलित हो रही हैं। सन एनर्जी आ रही है, येलो एनर्जी है। कोई सिचुएशन ने आपको बहुत सोचने पे मजबूर किया है, आपकी स्थिति ये हुई है। और जो ये स्थिति बनी है, आप आने वाले टाइम में यही सोचेंगे कि कुछ सिचुएशन, कुछ इंसिडेंट ऐसा होने वाला है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में अभी इस मोड़ पे कैसे आई हैं। कार्ड निकालते हैं। ये किस चीज़ से रिगार्डिंग हो सकती है, मुझे थिंकिंग आप जिस सोच में हुए हैं, ये थिंकिंग आपकी क्यों आई है। इस बात ने सोचने पे आपको मजबूर किया है। ओके, ये आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, आपके बिजनेस से, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, जिसने आपको बहुत सोचने पे मजबूर किया है। बट ये आपकी एक आगे की ओर जाने के लिए ये सोच बनी हुई है, ना कि पीछे की आपको कि पैसे की थोड़ी सी आपको तंगी आ रही है या फिर फाइनेंसेस में आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ये बात नहीं है। बात यह है कि आप अपने फाइनेंस को और बेहतर कैसे बना सकते हो, अपने फैमिली में स्टेबिलिटी कैसे लेके आ सकते हो। ये चीज़ भी हो सकती है। आप अपने रिश्ते में, आपकी फैमिली मैटर्स में आप स्टेबिलिटी कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि एक अबंडेंट एनर्जी है। आप अपनी फैमिली लाइफ में एक इम्बैलेंस अगर कुछ बना हुआ है, कुछ फैमिली में कोई सिचुएशन हुई है, अगर किसी आपके पार्टनर से या फैमिली में किसी मेंबर से कोई अनबन हुई है, तो उसको आप एक कैसे सुधार सकते हैं, या इस सोच में भी आ सकते हैं। कमिंग एनर्जी ये आ रही है। बाकी आप फाइनेंस की अगर आप टेंशन ले रहे हैं कि मैं बेहतर बनाने के लिए, तो आपको कोई आइडियाज़ आएंगे
कि आप अपने फाइनेंसेस को और कैसे अच्छी तरह बना सकते हैं, और मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके अगर पेट्स हैं, पेट्स के साथ भी आप अपना समय बिताएंगे, ये एनर्जी है। मन आपका शांत रहेगा, लेकिन आप दिमाग से बहुत सोच रहे हो। बाहर से ऊपर से देख के सबको लगेगा ये तो अभी ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा है कि, लेकिन मन दिमाग आपका बहुत दौड़ रहा है कई चीज़ों में। और क्या है, 5 to 7 डेज में आपका ध्यान किस ओर जा रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है। आप किसी मन की सिचुएशन कुछ है जिससे आप दूर निकलना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। अभी ये तो बात तो यही है कि आप फाइनेंसेस में तो आपने आइडिया ऑलरेडी, एक अबंडेंट एनर्जी है, लेकिन कोई मन में स्थिति, कोई व्यथा बनी हुई है, कोई टेंशन है, वो आप सोच रहे हैं। ये फैमिली मेम्बर से, किसी फैमिली से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी फैमिली मेम्बर, किसी बच्चे के लिए, आप अपने बच्चे के लिए, या फिर किसी दूसरे अपने रिश्तेदारों में किसी के लिए कोई टेंशन चली होगी फैमिली में शायद। उसके बारे में आप उस टेंशन से कैसे निकले, ये उस बात को शो कर रही है। या फिर आपके पार्टनर से कुछ अनबन हुई है, तो आप उस प्रॉब्लम से दूर ही निकल जाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ है, जिस चीज़ कोई टेंशन है जिसने आपके माइंड को अपसेट किया है, जिससे आप दूर निकलना चाह रहे हैं। इसका क्लैरिफाई कार्ड लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। कौन सी टेंशन है ये आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है शायद। ऐसी फैमिली की क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन आने वाली। ये कार्ड्स तो भी नहीं है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए कोई काफ़ी एनर्जीज हाई हो रही हैं। ये भी देखिए, सॉरी, ये एनर्जी मीन्स एक उथल पुथल है मन में बहुत ज़्यादा। ये कंडीशन बनी क्यों है आपकी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी सिबलिंग्स में से भी हो सकते हैं, कोई बच्चे हो सकते हैं कि आप कोई उनकी वजह से कोई टेंशन में हो, उनकी जॉब से रिलेटेड, वो कोई बिज़नेस के लिए आपको शुरू करने के लिए बोल रहे हैं आप, या फिर आपके सिबलिंग्स में से कोई, भाई बहनों में से कोई कह रहा है कि हम ये बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए। या तो कोई आपसे फाइनेंस सपोर्ट मांगना चाह रहा है जिसकी वजह से आप थोड़ा सोच में हैं, या आप खुद शुरू करना चाह रहे हैं कोई बिज़नेस, या जॉब है कोई जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, अपनी सेविंग्स के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ये एनर्जी अबंडेंट एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट फिर भी आपका ध्यान अब एक आगे के गोल पे लगा हुआ है। आपको फाइनेंसेस की चिंता है, आप ऑलरेडी अबंडेंट एनर्जी में हो, फिर लेकिन ये शायद आपके हस्बैंड या फिर आपके बच्चों में या फिर आपके भाई बहन से कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और आप उस चीज़ को लेके सोच में है कि मैं इनको हेल्प करूं या ना करूं, कहीं बुरा ना मान जाए। तो इस चीज़ को आप शायद ये सोच रहे हैं कि मैं, कोई कोलीग भी हो सकते हैं जो आपसे हेल्प मांगना चाहते हैं, और आप जनरस हैं, आप दे भी देते हैं, लेकिन इस चीज़ का लोग कुछ फ़ायदा उठाते हैं। तो आप इसलिए सोच में है कि आप कोई इतनी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आने वाला हफ्ता तो आपका फाइनेंसेस से रिलेटेड है।
जिसकी वजह से फैमिली में भी ये चीज़ है कि लोग, आपके पार्टनर, अगर कोलीग्स में से कोई हेल्प मांग रहा है, आपकी शादी हो चुकी है तो आपके अगर इन लॉज को भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप आगे चल के इतनी फाइनेंस में हेल्प क्यों करते हैं किसी की, इतनी ज़्यादा इतने जनरस क्यों है कि अगर कोई भी कोई बोल देता है तो आप हेल्प करने के लिए चल देते हो सभी की। आपका नेचर जनरस है, बहुत ज़्यादा दयालु है, और इस अच्छाई का लोग फ़ायदा उठाते हैं शायद, इसलिए आपने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सोच रहे हैं कि कितने लिमिट्स तक जाएं आप अपनी हेल्प करने के लिए। और क्या कार्ड्स आ रहे हैं देखते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आप तो एनर्जी बहुत फास्ट है, और ये आपके कार्य क्षेत्र से ही रिलेटेड है। आने वाले हफ्ते में आप मीन्स 8 नंबर, आप अबंडेंट एनर्जी, 9 अबंडेंट पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मीन्स आप अपनी ग्रोथ और ये ग्रोथ को लेकर और अपनी स्टेबिलिटी को लेकर ही ज़्यादा सोच रहे हैं। आपने अपनी नए बिजनेस शुरू करने के लिए, नया जॉब ऑफर, जॉब स्विच करने के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके लिए आगे के फ्यूचर प्लान्स के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आने वाले हफ्ते में। इसी के ऊपर आपने विचार किया हुआ है सब कुछ। इतना क्यों सोच रहे हैं समझ नहीं आ रहा मुझे। सब चीज़ तो ठीक है, बट आपने 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि आपने जो सोचा था उस अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो कहीं ये भी आपको है कि जिस तरीके से आप चीज़ें सोच रहे थे उस तरीके से नहीं जा रही, जिस वजह से आप थोड़ा सा हताश एनर्जी में जा सकते हैं कि फास्ट तो हो रहा है काम, ये एनर्जी फास्ट है, एनर्जी जो आप कर रहे हैं उस सब तरीके जल्दी से हो रही है, एनर्जी बहुत फास्ट है, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो उस वजह से आप निराश हो जाते हो। अपनी एनर्जी को ऐसे मत रखिए, क्योंकि फ्लोइंग एनर्जी रखोगे कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी रखोगे तो वो बहुत सही रहेगी आपके लिए, क्योंकि आप अपनी तरफ से चीज़ें संजो के रख रहे हैं, लेकिन सामने वाले से जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो अगर नहीं मिल पा रही है, आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप उस बहुत जल्दी उस एनर्जी में आ जाते हैं, उदास वाली एनर्जी में। अपनी एनर्जीज को हाई रखिए। लो मत फील कीजिए, ऑलरेडी आप अबंडेंट एनर्जी में हैं। ये देखिए, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक आपकी ये कोई मदर फिगर हो सकती है, आपकी सिबलिंग से बड़े हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, कोई जो आपको बहुत अच्छा सजेशन देने में आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए या ना नहीं करनी चाहिए, आपकी अच्छाइयों का कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो आपको एनर्जी आपकी इस ओर ज़्यादा जा रही है, तो आपकी कोई आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा। और आपको अगर खुद फाइनेंसेस में ज़रूरत पड़ रही है अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे बिज़नेस शुरू करने में मेरे पास ऑलरेडी फाइनेंसेस है लेकिन मुझे और चाहिए, तो आपको वो हेल्प ज़रूर मिलेगी। और अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो आप आगे चल के हेल्प करने के लिए बिल्कुल एक गर्म जोशी से उनकी हेल्प करने के लिए जाएंगे। बस थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि आपको अपने जितनी है आपकी या क्षमता, उससे बाहर जाके किसी की हेल्प ना करें, क्योंकि वो फिर आपकी फाइनेंसेस में भी थोड़ा सा चीज़ें हो सकती हैं, जो फैमिली भी है फिर उस पर खुद का भी बजट आपका फिर बिगड़ता है। तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपके प्लान्स भी ख़राब ना हो और दूसरे की हेल्प भी हो जाए। बाकी प्रोटेक्टिंग एनर्जी में तो है ही आप। फाइनल कार्ड निकाल लेते हैं, फिर आपकी गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड निकालेंगे।
ये देखिए कार्ड निकल रहा है 10 ऑफ कप्स। एक राहत की सांस भी मिलेगी आपको कि आपने जिस तरीके से चीज़ें सोची हैं, बेशक कुछ हुई हैं कुछ और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप, फैमिली तो है, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। बच्चों को देखकर, खुद को देखकर, अपने हस्बैंड को, पार्टनर को देखकर, सबको देखकर चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, लेकिन उसके सब चीज़ों को देखते हुए आप एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में हैं, इमोशनली फुलफिल्ड है। सप्ताह के आते आते, एंड तक आते आते आपको ये लगने लगेगा कि नहीं, जो चीज़ें हुई हैं अपने हिसाब से ठीक हुई हैं। आप खामखा कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे थे, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपका आने वाले जो कुछ दिन है, आपको अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, अपनी जनरोसिटी से, अपनी दयालुता जो आप बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, उस चीज़ों पे कंट्रोल रखना है। और तो आपकी गाइडेंस के लिए आपके एंजल नंबर, कौन से एंजल नंबर हैं जो आपकी गाइडेंस के लिए आते हैं, देखते हैं। नंबर 5, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एक्सेप्टेंस, ग्रोथ, abundance, alignment, potential, soul's calling, change is happening and your task is to accept it। जिस तरीके से आपका कोई टास्क जा रहा है, जिस तरीके से आपने सोचा, अगर उस तरीके से नहीं, लेकिन एक फ्लोइंग एनर्जी है, यूनिवर्स जिस एनर्जी से आपको जिस चीज़ तरीके से काम को होने के लिए जाना होना है, उसी तरीके से होगा। आपको बस एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी रखनी है, एक स्टेबिलिटी रखनी है, अपने ग्राउंडिंग रखनी है अपनी चीज़ों में, भटकना नहीं है, या फिर इमोशनल होके चीज़ों को, ये नहीं ना अब मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही इस काम को, बैठना नहीं है आपको। आपको अपनी राह पे चलते रहना है, अलाइनमेंट रखनी है अपनी सोल से। और आप पोटेंशियल है, आप जिस काम के बारे में सोच रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे, उस बात की टेंशन, ये फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है। और इसमें गाइडेंस भी है कि आप चेंजेस को किस तरीके से एम्ब्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। तो आपको गाइडेंस है कि टुडे एम्ब्रेस ए चेंज इन योर लाइफ, बिग और स्मॉल, एंड टेक अ स्टेप टुवर्ड अलाइनिंग विद योर सोल्स ट्रू कॉलिंग। जो कोई भी चेंजेस आएगा, छोटा या बड़ा, इन सब चीज़ों की वजह से आप बिज़नेस शुरू करेंगे, या फिर आपकी सिबलिंग, या फिर आपके लाइफ पार्टनर कुछ भी शुरू करेंगे, या फिर आप जो शुरू कर, उससे जो कोई भी चेंज आएगा, फाइनेंस से रिलेटेड, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी अगर चेंज आएगा तो उसको एक्सेप्ट करना है धीरे धीरे, और उस चेंज को अभी से थोड़ा थोड़ा सा अपनाना शुरू करें। या फिर कोई रिलेटिव में से कोई आपका, किसी ने कोई जिस तरीके से आप सोच रहे थे उस तरीके से नहीं निकले आपके कोई रिलेटिव, तो उनके जो उनके बिहेवियर का चेंज है वो भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप उस एनर्जी में खोए रहें, आप अपनी एनर्जी चेंजेस वाली 5 नंबर एक मूवमेंट वाली है, तो आपको थम के नहीं बैठना है, यहाँ पे भी मूवमेंट, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी आई थी। आप अपने इमोशनल जो इम्बैलेंस था उससे निकलते हुए नजर आए, और 5 नंबर ये भी यही आया है। तो ये एनर्जी, चलिए आपके लिए कुछ मैसेजेस भी निकाल लेते हैं। आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, अगर कोई कुछ कहना चाहता है या फिर यूनिवर्स की तरफ से। सेट बाउंड्रीज, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर वाइब। अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, आप कहाँ तक हेल्प कर सकते हैं किसी की, किसी इमोशनल तरीके से किसकी कहाँ तक हेल्प कर सकते हैं। आपकी खुद की एनर्जी तो ड्रेन नहीं हो रही है ज़्यादा, तो मैसेज भी यही है। आई विश लाइफ कुड जस्ट रिवर्स टू द ओल्डन डेज। आपको ओल्डन डेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास्ट के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि आप पहले ज़्यादा सही थे, अभी ज़्यादा बर्डन आ रहा है फाइनेंस का, या फिर इमोशनल लोग आपको ज़्यादा आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप बैक एनर्जी में मत जाइए, आप आगे ही मूव फॉरवर्ड मूव कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रीस्टार्ट। मैसेज भी यही है, एक डीप ब्रेथ लें, रीस्टार्ट करें। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, रीस्टार्ट की एनर्जी है। Just because I am nice to you does not mean I have not heard what you said about me। आप
आपके बारे में किसी ने कुछ कहा है तो आपका दिल दुखा है, मैसेज भी यही आ रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको किसी के बारे में पता चला है, किसी ने आपके बारे में कुछ बोला था तो आपको वो सही नहीं लगा है, लेकिन आपका बर्ताव फिर भी उनकी तरफ बहुत अच्छा है। उनको लगता है कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको सब कुछ पता है। God's energy is protecting me and my loved ones. स्टेबिलिटी की एनर्जी है, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी भी आपको यही कह रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, और आप और आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके आसपास फ्रेंड्स सभी प्रोटेक्टेड हैं ऑलरेडी। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर एनर्जी। एंड आप अगर कोई बिजनेस या न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू हॉबी पैशन को शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए गुड लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर कमिंग डेज। Thank you. Like and subscribe my channel. Thank you.